हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका आपका वेलकम करती हूँ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के सीरीज़ में। तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। एक लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी और उसने उसके वाइफ को पूछा, मेरा जो सैलरी है वो आपको सफिशेंट है ना, उसमें आपका चल जाएगा ना? तो वो लड़की बोलती है, मेरा तो चल जाएगा लेकिन आपके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हर बंदे की यही प्रॉब्लम है कि सैलरी आ तो जाती है लेकिन वो पूरी नहीं पड़ती और उसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगेन ऐसा है कि सैलरी जो लोग रहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं या बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं उनका क्या रहता है कि वो उनका जो वर्किंग या अर्निंग टाइम है वो लिमिटेड नहीं होता है। वो 60s में भी काम कर सकते हैं, 70s में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी रतन टाटा जी जैसे हो गए तो वो कभी रिटायर ही नहीं हुए हैं। सो वो उनका अर्निंग ख़त्म ही नहीं होता है, वो अर्निंग करते ही रहते हैं। लेकिन सैलरीड लोग जो है 60 मैक्सिमम 60 तक वो अर्न कर सकते हैं। अभी के जनरेशन में तो ऐसे है कि अर्ली रिटायरमेंट 45-55 में ही लोग रिटायर्ड होना चाहते हैं। सो एक वो है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है पैसा अर्न करने के लिए। दूसरा है जो भी बिजनेसमैन है वो उनका पैसा जो है वो मोस्ट ऑफ जो प्रॉफिट है सब बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो खर्च करते हैं। लेकिन हर एक सैलरीड बंदे का होता है कि जैसे ही पैसा आए तो मैं इसको खर्च कैसे करूँ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में वो पैसा डालना चाहिए या फिर आपका जो भी डेट है या जो भी लोन है वो कम करने में वो डालना चाहिए। लेकिन हर एक इनका क्या होता है, ये मुझे ख़त्म कैसे करना है। अभी आपको बोनस भी मिला होगा दिवाली में, तो टारगेट क्या होता है, वो बोनस आने से पहले लिस्ट रेडी होता है कि कहाँ कहाँ पे हमें वो खर्च करना है या ख़त्म करना है। सो ये 2-3 पॉइंट है जहाँ पे जो सैलरीड लोग हैं उनको इन्वेस्ट करना, जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गया उसका रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन पहले तो आपको जो भी आपका गोल्स है, रिटायरमेंट रहेगा आपका, दूसरा रहेगा चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। ये दो जो मेन गोल है उनके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये मोस्टली लॉन्ग टर्म के गोल है। तो लॉन्ग टर्म के गोल के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज़ SIP। ये आप मेरे सब वीडियोस में देखते ही रहेंगे कि मैं SIP म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही ज़्यादा बात करती हूँ। सो जो लॉन्ग टर्म के गोल है, हमें ज़्यादा स्टॉक पिकिंग के झंझट में नहीं पड़ना है और मुझे रिटर्न्स भी 12% प्लस चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। तो SIP में क्या होता है, मोस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट जो है वो पूछते हैं, मैडम आप SIP करते रहते हो, लेकिन SIP होता क्या है? तो SIP में क्या होता है, फंड मैनेजर जो अपने फंड मैनेज करते हैं वो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट अच्छे स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसका एक स्कीम बनाते हैं। वो पिक करते हैं अच्छे स्टॉक, उसमें चर्न भी करते हैं। कभी उनको कुछ लगता है कि इसमें ये स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वो चेंज करते रहते हैं, चर्न करते रहते हैं अपने लिए। तो क्योंकि हम रिस्क कम हो जाए हमारे इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बने। सो वो हो गया SIP का एक फीचर। दूसरा है सैलरीड लोगों के लिए क्योंकि SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमें ये पैसा मंथली पे करना है और हमारे पास सैलरीड लोग हैं उनके पास पैसा कैसे आता है, मंथली ही आता है। तो ये बेस्ट है। आपका जो भी इनकम आता है वो हमें 10 तारीख को अगर आपका सैलरी हो रहा है तो आपके सब SIP टिल 15 आपका डिडक्शन होना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। जैसे मैंने बताया कि हर एक सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ SIP। सो मोस्टली लॉन्ग टर्म के गोल के लिए हम लोग स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने सारे स्कीम हो गए कि वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि जैसे आपको एक स्टॉक बाय करना है तो स्टॉक के लिए कैसे हज़ारों स्टॉक में से मुझे 2-3 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वैसा ही डिफ़िकल्ट हो गया है म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्ट करना। सो ऐसे ही आपको कुछ अच्छे स्कीम्स पिक करने हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म तक। कोई तो आपको ऐसा चाहिए कि जो मेरे SIPs के स्कीम अगर रिटर्न्स नहीं दे रहे हो तो उनको चेंज करें, मेरे पोर्टफोलियो पे वॉच रखें। तो ऐसा आपको कोई एडवाइज़र चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू।